इंजीनियर्स आरसीसी स्ट्रक्चर में नॉमिनल कवर और क्लियर कवर प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपकी बीम है और बीम का ये ऊपरी सरफेस आपका कहलाता है एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस, चाहे बीम हो या कॉलम हो। जो बाहरी सरफेस होता है उसको आप एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस कहते हैं, जो आपको सामने दिखता है। अंदर आपके मेन वाल्स होते हैं और ये आपका होता है स्टायरप्स। तो जो आपके एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस से स्टायरप्स तक की जो डिस्टेंस होती है इसको आप क्लियर कवर कहते हैं, इसी को आप नॉमिनल कवर भी कहते हैं। क्लियर कवर नॉमिनल कवर प्रोवाइड कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि आपने कवर प्रोवाइड नहीं कराया तो आपके जो बार्स होते हैं, जो सरिया होते हैं, ये आपके सामने आ जाते हैं एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस में और वहां पे कॉरोजन हो सकता है। जिस केस पर एक्सपोज्ड कंक्रीट सरफेस के साथ क्लियर कवर प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो बार्स आपके बाहर दिखने लगते हैं और इनमें कॉरोजन होता है, जिससे आपका स्ट्रक्चर वीक हो जाता है और लास्ट में स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाता है। इसलिए आपको क्लियर कवर हमेशा प्रोवाइड कराना है। तो आप देख सकते हैं क्लियर कवर आप प्रोवाइड कैसे कराएंगे। क्लियर कवर आपको इस कवर ब्लॉक की हेल्प से प्रोवाइड कराना है। ये आपका स्ट्रक्चर है, कॉलम है और कॉलम में कवर प्रोवाइड कराना है, तो इस प्रकार से आपको कवर ब्लॉक लगाने पड़ेंगे और इसके बाद आप फॉर्मवर्क लगाएंगे, जिससे आपका क्लियर कवर प्रोवाइड हो जाएगा। तो एज पर आईएस 456 आईएस चार्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए कुछ कवर आपके फिक्स किए गए हैं। जैसे फुटिंग के केस में आपको 50 mm कवर प्रोवाइड कराना है, कॉलम के केस में आपको 40 mm मिनिमम कवर प्रोवाइड कराना है, बीम के केस में आपको 25 mm, आरसीसी स्लैब के केस में 15 mm, ऑस्टियर के केस में 15 mm आपको कवर प्रोवाइड कराना है। जितने भी आरसीसी स्ट्रक्चर्स हैं एज पर आईएस 456 आपको क्लियर कवर प्रोवाइड कराना ही होता है, ताकि आपकी जो बात है उसमें कॉरोजन ना लग सके और स्ट्रक्चर हमेशा आपका सेफ रहे।